क्या तुम्हें पता है क्यों कुछ बंदे ऐसा बोलते हैं कि डैनियल ने पेचोंजो को हरा दिया था, जबकि लास्ट में तो पेचोंजो जीता था। तो इन सारी बातों को डिकोड करने के लिए हमें पेचोंजो की फाइट को समझना होगा इंचोन आर्क की। तो आज इस वीडियो में मैं इंचोन आर्क में दिखाई गई पेचोंजो की पूरी फाइट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही अपने पेचोंजो एंड डैनियल की फाइट स्टार्ट होती है, ये एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फाइट की स्टार्टिंग में अपना पेचोंजो डैनियल के साथ खेल रहा था, इसीलिए वो उसके पंच को अपने फेस से टैंक करता है। फिर डैनियल नी से अटैक करता है एंड पेचोंजो काफी एक्साइटेड हो जाता है कि आजा, जो भी तेरे पास है सब कुछ दिखा मुझे। फाइटिंग मूव्स की बात हो रही है। डैनियल अपने जीचैंग क्वैक के हैंड ब्लेड का यूज करके अटैक करता है, जिससे पेचोंजो डोज करता है। डैनियल फिर से अटैक करता है एंड पेचोन अगेन से डोज करता है। पेचोन बोलता है हैंड ब्लेड। ओपोनेंट अगर थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा हो तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन क्या हो अगर ओपोनेंट तेरे पास आ जाए? तब अपना डैनियल यूज करता है जिनरैंग के एल्बो अटैक्स का। पेचोन डैनियल के एल्बो को पकड़ लेता है एंड बोलता है एल्बोज। ये क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में काफी एडवांटेज रखती है। चल अब टाइम है तेरी जजमेंट टेस्ट करने का। क्या हो अगर ओपोनेंट पहले अटैक करे? एंड अपना पेचोन डैनियल पर एक बहुत ही सिंपल सा अटैक करता है, जिसे डैनियल गोंग शोबजी की टेक्निक के साथ ब्लॉक कर लेता है। पेचोन से तेरे पास काफी अच्छी आंखें हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि तू कुछ भी बन सकता है। फिर डैनियल तेसुमा की स्टाइल में पंच करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए अपने पेचोन को एंड्योरेंस की मास्टरी का यूज करना पड़ता है। वो बोलता है अनबिलीवेबल, काफी अरसा हो गया है जब से मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसमें इतना ज्यादा टैलेंट हो। देखो एक छोटी सी बात जो मैं करना चाहूंगा, डैनियल ने जब किंग्स की टेक्निक को कॉपी करके पेचोंजो पर यूज किया तो एक्चुअल में पेचोंजो इम्प्रेस हुआ है डैनियल के टैलेंट के साथ। बट वहीं जब सेम टेक्निक्स इससे भी स्ट्रॉन्गर वर्जन के डैनियल ने कीटे गेम पर यूज की तो कीटे गेम डिसअपॉइंट हुआ था डैनियल से। देखो आई नो कि कीटे गेम ने किंग्स की टेक्निक्स पहले ही देख रखी है शायद से, इसीलिए वो इम्प्रेस नहीं हुआ है। बट एक और रीजन है, यहाँ पर डैनियल के टैलेंट की बात हो रही है। डैनियल के इस टैलेंट से पेचोन इम्प्रेस हुआ है और वही कीटे गेम इस टैलेंट से डिसअपॉइंट हुआ था। उसके अकॉर्डिंग कॉपी एबिलिटी तो बहुत आम बात है, बट फाइट में पेचोन आगे बोलता है बट ये शर्म की बात है। एंड वो डैनियल के रिब्स में अटैक करता है। फिर वो डैनियल को एक और पंच करता है एंड बोलता है कि आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। बट डैनियल पार्क तो अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि मुझे सीरियस होकर फाइट करनी पड़े। डैनियल भी अपने आप को संभाल कर खड़ा हो जाता है, उसके मुंह से थोड़ा ब्लड निकलने लगता है। बाय द वे अभी तक पेचोंजो को डैनियल का नाम नहीं पता है। तभी पेचोन जंप मारता है डैनियल पर अटैक करने के लिए एंड उसके मुंह पर एक स्ट्रेट पंच पड़ता है। फिर हम देखते हैं गन एंड डैनियल की ट्रेनिंग का फ्लैशबैक। गन पार्क बोलता है लापरवाही। एक घमंडी ओपोनेंट लापरवाह बन जाता है। जब तुम्हारा ओपोनेंट अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है तब अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करो। फाइट की स्टार्टिंग में हमेशा सबसे पहले अपने वीकेस्ट अटैक को यूज करो, उन्हें आत्म संतुष्ट करो। इस तरह तुम किसी भी स्किल्ड फाइटर को हरा सकते हो। डैनियल पार्क बोलता है कि मेरा एक सवाल है, गन सेज क्या? जीतना तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप भी स्ट्रेटजी का यूज करते हो? एंड गन क्योकोशिन कराटे का स्टैंस लेकर बोलता है डैनियल पार्क, मैं ऐसी किसी टेक्निक का यूज क्यों करूंगा, मैं इसके बिना भी जीत सकता हूँ। एंड अभी अपने डैनियल पार्क ने 17 स्ट्रेट पंचेस मार दिए थे पेचोंजो पर, इससे पेचोंजो काफी दूर जाकर गिरता है। डैनियल पार्क घूमता है एंड बोलता है कि मैं स्ट्रेटजी का फैन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये बात ध्यान में रखते हुए कि मेरा ओपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, चलो सबसे पहले घायल लोगों की मदद करते हैं। डैनियल को लगता है यहाँ वो जीत गया, पर तभी उसके पीछे अचानक से पेचोंजो आकर बोलता है तू सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, तू तो नेशनल ट्रेजर है। मैंने जस्ट अपनी कॉन्शियसनेस खो ही दी थी। ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी। एंड वो डैनियल पार्क को काफी कमाल का पंच मारता है। पेचोन बोलता है कि चल अब मैं अपना लेवल बढ़ाता हूँ तेरे लेवल को मैच करने के लिए। और फिर हम देखते हैं पास्ट का एक चाइना का सीन। यहाँ पर काफी सारा ऊट पटांग खाना था एंड हम देखते हैं शिंतारो को। ये यामाजाकी का बंदा शिंतारो से पूछता है कि एक चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, आपने ब्लैक एलिगेटर गैंग के लीडर के सामने इतनी पोलाइटली बात क्यों की? एंड शिंतारो बोलता है कि तुझे अभी भी काफी एक्सपीरियंस की नीड है। वो बंदा बोलता है सॉरी मैं समझा नहीं। शिंतारो सेज देख भाई, मैंने कुछ फ्लैटरी वर्ड के साथ ब्लैक एलिगेटर गैंग के लीडर को कन्विंस कर लिया है कि वो हमारी कोरिया वाली फाइट में नहीं आएंगे बीच में, तो इस फाइट में पेचोंजो इंटरफेयर नहीं करेगा एंड वो सिर्फ देखता रहेगा दूर से। और एक बार कोरिया हमारा हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट चाइना ही होगा। उसके अलावा पेचोंजो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो मेनलैंड के 7 स्टार्स में से एक है, मतलब
मतलब 7 अल्टीमेट मास्टर्स चाइना के, उनमें से वो बंदा एक है। एंड ऐसे रूमर्स है कि पे चोंजो के पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। ऐसे कहा जाता है कि वो 7 स्टार ही ऐसे बना था क्योंकि फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी बार पिटे, वो हर बार फिर से खड़ा हो जाता है। एंड हम देखते हैं पे चोंजो को, उसकी बॉडी में बहुत सारे वेपन्स घुसे हुए थे बट बंदा स्ट्रेट अप खड़ा था। देखो इस लाइन को याद रखना कि पे चोंजो चाहे कितने भी बार पिट जाए वो फिर से खड़ा हो जाता है। इस लाइन से हम पे चोंजो की एंड्योरेंस का आइडिया लगा सकते हैं एंड स्पेशली उसकी टेक्निक का। वो यामाजाकी का बंदा बोलता है एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी, इससे तो मुझे शिंगेन के ऑब्सिडियन स्केलेटन की याद आ रही है। शिंतारो बोलता है कि उन दोनों को आपस में बैटल करनी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सही में अनकिलेबल है। पे चोंजो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शिंगेन यामाजाकी पे चोंजो ब्लैक एलिगेटर गैंग का शिंगेन यामाजाकी है। तो देखो इन स्टेटमेंट से काफी सारे बंदे ऐसा बोलते हैं कि जो पे चोंजो है वो शिंगेन के लेवल पर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं इस बात को अभी के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। शिंतारो ने कभी भी ये नहीं बोला कि शिंगेन एंड पे चोंजो इक्वल है। शिंतारो ने ये बोला कि पे चोंजो एंड शिंगेन को आपस में फाइट करनी होगी ये देखने के लिए कि कौन अनकिलेबल है। यहाँ पर बात स्ट्रॉन्ग या वीक की नहीं है, यहाँ पर बात है अनकिलेबल की, क्योंकि अपने शिंगेन के पास भी ऑब्सिडियन स्केलेटन है जिसकी वजह से उसे मारना बहुत मुश्किल है। एंड सेम पे चोंजो के पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है जिससे फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी बार पिटे वो हर बार फिर से खड़ा हो जाता है। ये बात याद रखना, हमें लाइन बता दी गई है कि वो कितनी भी बार पिटे वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रूव नहीं हो रहा है कि पे चोंजो शिंगेन के लेवल पर है। इवन फाइट में आगे जाकर पे चोंजो खुद ही बोलता है कि अगर तुम लोगों को मुझे हराना है तो गैप्योंग या शिंगेन जैसे बंदे को लाओ। मींस पे चोंजो खुद एडमिट कर रहा है कि शिंगेन उसे हरा सकता है। और हाँ, अगेन से शिंतारो ने ये नहीं कहा कि शिंगेन एंड पे चोंजो इक्वल है, उसने बस ये कंपैरिजन किया है कि इन दोनों में से सही में अनकिलेबल कौन है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एंड इस चीज को एक्सप्लेन भी मैंने स्पेशली अपने कुछ डिस्कॉर्ड वाले फ्रेंड्स के लिए किया है। मुझे पता है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ध्यान से देखना। अभी पे चोंजो अपने डैनियल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, डैनियल ब्लीडिंग भी करने लगता है। फिर पे चोंजो उसके पेट में अटैक करता है एंड अपने हाथ को टर्न करके उस अटैक की पावर और बढ़ा देता है। और यहाँ पे पे चोंजो एक लाइन बोलता है कि तेरी ओवरवेलमिंग स्किल एंड क्लेवर स्ट्रेटजी का यूज इन दोनों ने मिलकर एक बार के लिए मुझे डेथ का एक्सपीरियंस करा दिया। तो क्या सही में डैनियल का डिमोनिक होली स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? अभी के लिए अपने पे चोंजो ने कंटिन्यूअसली डैनियल पर अटैक्स की बारिश कर दी थी एंड फिर वो एक और अटैक करके उसे दीवार में चिपका देता है। पे चोंजो उसके पास आकर बोलता है कि ओ डियर, क्या तेरी ट्रिक सब खत्म हो चुकी है? चल अब खड़ा हो जा, मुझे थोड़ी और फाइट करनी है। फिर पे चोंजो बोलते हैं कि चल एक बार दोबारा खेलते हैं एंड वो डैनियल पर अटैक करता है। पर तभी डैनियल के सामने हमारी योवुल आ जाती है। योवुल डैनियल को बोलती है कि डैनियल पार्क यहाँ से भाग जा, काफी सारे लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है, मुझे अब रिवेंज नहीं चाहिए। एंड डैनियल अपने मन में सोच रहा था कि मुझे फिर से खड़ा होना होगा। वो अपने उस पाथ वाली झलक वाले मोमेंट को याद करता है डॉक्टर जो के सामने। एंड पे चोंजो योवुल को साइड करके डैनियल की तरफ बढ़ता है। वो फिर से डैनियल के फेस पर अटैक करता है जिसे इस बार अपना डैनियल पार्क डॉज कर लेता है बंद आंखों के साथ। पे चोंजो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि कैसे ये अटैक इतना फास्ट था कि ये बच्चा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पे चोंजो को लगता है कि ये सिर्फ डैनियल पार्क का लक था, इसीलिए वो अगेन से डैनियल पर अटैक करता है, पर सारी अटैक्स को डैनियल डॉज कर लेता है। और इस पर पे चोंजो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि क्या इसने सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। अब हम देखते हैं फ्लैशबैक गन का। गन एप्पल छील रहा होता है एंड बोलता है, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ ये सोचकर कि खुद आप हमारे इस हम्बल प्लेस पर आओगे। चार्ल्स गन से बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, ये डैनियल पार्क के बारे में है, तू उसे ट्रेनिंग देने के लिए राजी क्यों हुआ है? क्या ये उसकी आंखों की वजह से है? एंड गन बोलता है उसकी आंखें। अच्छा, तो आपका मतलब उसकी कॉपी एबिलिटी। देखो, कॉपी एबिलिटी एक्चुअल में काफी इंप्रेसिव है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं एग्री हुआ हूँ उसे ट्रेन करने के लिए। अगर मैं सिर्फ कॉपी एबिलिटी से इंप्रेस हुआ होता तो मैं डेफिनेटली किसी और बंदे को लेता अपने विंग्स के अंदर। वो एबिलिटी सिर्फ एक पार्ट है उस चीज का जो डैनियल पार्क को एक टैलेंटेड फाइटर बनाता है। उसकी असली पावर उसके सेंसेस में छुपी हुई है। डैनियल पार्क अपने इंस्टिंक्ट के साथ अपने ओपोनेंट के इंटेंशंस को रीड कर सकता है। और इस टाइम पर हमें काफी सारे पैनल्स दिखाई जाते हैं डैनियल पार्क के पंच खाते हुए। एंड एक में डैनियल पार्क ये बोलता है कि मैं अपनी तरफ आते हुए पंचेस को स्लो मोशन में देख पाता हूँ। और देखो, इन सारे पैनल्स में हमें स्टार्टिंग में बिग डैनियल का पैनल भी दिखाया जाता है जो शायद से जैक ली के साथ वाली फाइट का है। और देखो, यहीं से मैंने बोला था कि बिग डैनियल का पाथ भी सेम होने वाला है। अगर बिग डैनियल का पाथ सेम नहीं है तो वो इस एबिलिटी
एबिलिटी का यूज कैसे करा है एंड उसका पैनल यहाँ पर क्यों दिखाया जा रहा है। इसीलिए अभी भी मैं यही मानता हूँ कि बिग डैनियल का पाथ भी सेम ही होगा, बस उस बॉडी में डैनियल अभी तक उस पाथ को अचीव नहीं कर पाया है। वहीं पर यहीं से मैंने एक और थ्योरी बनाई थी कि गन पार्क जानता है डैनियल के पास 2 बॉडीज है। इसका रीजन ये है कि गन पार्क ने डैनियल को ट्रेन करते टाइम, या फिर सही से बोलूं तो ट्रेन करने से पहले ही एक झलक में पता कर लिया था कि डैनियल पार्क अपने पाथ को अचीव करने वाला है और उसकी रियल पावर उसके सेंसेस में छुपी हुई है। ये चीज गन पार्क ने डैनियल को ट्रेन करने से पहले ही पता कर लिया, तभी तो उसने अपने अंदर उसे ट्रेन किया। तो अगर अपना गन पार्क स्मॉल डैनियल को देखते ही उसके स्किन सेंसेस के बारे में पता कर सकता है, तो पॉसिबली उसका इतनी बार एनकाउंटर एसवी डैनियल के साथ भी हुआ है, तो वहां से गन पार्क ने उसके स्किन सेंसेस के बारे में भी पता कर लिया होगा। और अगर आपको याद हो तो यूनिक पाथ किसी भी पर्सन के सेम नहीं हो सकते हैं। यूनिक पाथ सबका अपना डिफरेंट एंड यूनिक होता है। अगर दोनों डैनियल के यूनिक पाथ सेम होने वाले हैं, ये चीज गन ने देख ली थी। दोनों के पास कॉपी एबिलिटी है, दोनों का फेस काफी ज्यादा मैच करता है, दोनों के पास यूआई मोड भी है। तो इतनी सारी सिमिलरिटीज देखने के बाद आई थिंक गन पार्क को पता है कि डैनियल के पास 2 बॉडीज है। तो इसे छोड़ो, अपना गन पार्क चार्ल्स ट्रॉय से आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता उसके ये सेंसेस इनेट है या फिर उसने एक्वायर की है। और अगर मैं सही से बोलूं तो डैनियल पार्क के इन्हीं सेंसेस की वजह से उसे कॉपी एबिलिटी मिली है। एंड इस बात पर अपना चार्ल्स ट्रॉय थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब उसकी कॉपी एबिलिटी के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सीलेंट विजन नहीं है। फिर गन पार्क बोलता है कि जब एक फाइट स्टार्ट होती है तो एक फाइटर को काउंटलेस सेंसेशन हिट होते हैं, लाइक द एयर, सेंट, साउंड। मैंने डैनियल पार्क को ट्रेन करने का डिसाइड किया क्योंकि मैं चाहता था कि उसके जो सेंसेस है वो शार्प हो कम्प्लीटली। अगर मैं उसका एक्सपीरियंस लूं काउंटलेस मूव्स को कॉपी करने का एंड उसे ऐड कर दूं उसके फुल्ली इनहांस्ड सेंसेस में, तो डैनियल पार्क अपना खुद का यूनिक पाथ फाइंड करेगा। एक बार वो इन दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करे तो वो अपने पाथ को फोर्ज करना स्टार्ट कर देगा। मैं श्योर हूँ एलाइट, तू अब इमेजिन कर पाएगा कि डैनियल पार्क कितना पावरफुल बन सकता है। क्या तू डैनियल पार्क का यूनिक पाथ इमेजिन कर सकता है? उसके अनगिनत मूव्स को कॉपी करने का एक्सपीरियंस और उसके फुल्ली इनहांस्ड सेंसेस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को पहले ही देख पाएगा। मींस डैनियल को टाइप ऑफ एक फ्यूचर विजन की एबिलिटी मिल जाएगी। और अभी हो भी कुछ ऐसा ही रहा होता है। डैनियल पार्क अपने पेचोन के मूव्स के पाथ स्ट्राइक को पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहा था एंड उनसे डॉज कर पा रहा था बहुत इजीली। पेचोन बोलता है क्या इसने फिर से डॉज कर लिया? एंड पेचोन भी यहाँ पर समझ जाता है कि ये बच्चा मेरे अटैक्स को पहले ही देख पा रहा है, उसने सिंपली मास्टरी को रीच नहीं किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नॉनसेंस, ये चीज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पॉसिबली तूने अपना यूनिक पाथ डिस्कवर नहीं किया है, मतलब पेचोन जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ऐसे किसी ऐरे गहरे बच्चे ने अपना यूनिक पाथ फाइंड कर लिया हो। और इस चीज से तुम आइडिया लगा सकते हो कि लुकिज्म में यूनिक पाथ कितना ज्यादा रेयर है। जो भी लोग आइडिया लगाते हैं ना कि टॉम ली के पास यूनिक पाथ हो सकता है, मैनेजर किम के पास यूनिक पाथ हो सकता है, अपने एलाइट के पास हो सकता है, जिनियम पार्क के पास हो सकता है, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट हमें मल्टीपल टाइम्स मिल चुकी है कि हर जनरेशन के पिनेकल्स ही होते हैं जो अपने यूनिक पाथ को अचीव कर पाते हैं। और आई थिंक अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि क्यों डैनियल पार्क एंड जोहान सेकंड जनरेशन के पिनेकल है और बाकी कोई फाइटर्स उनके आसपास भी नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर फर्स्ट जनरेशन, 1.5 जनरेशन एंड प्री जनरेशन। फाइट में वापस आए तो अभी के लिए डैनियल पेचोन के सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। पेचोन बेचारा इतनी मेहनत के बाद भी डैनियल पार्क के सिर्फ 3 बाल को ही काट पाया। फिर हम देखते हैं गन पार्क को जो जेल में था, वो बोलता है डेफिनेटली ये इतना इजी तो नहीं होगा। अपने ओपोनेंट के अटैक्स को पहले ही देख पाना, ये बिल्कुल जोहान श्योंग के पाथ के ऑपोजिट है जो है अनअवॉइडेबल अटैक्स। जोहान का पाथ है अनअवॉइडेबल अटैक्स, मींस उसके अटैक से आप डॉच नहीं कर सकते। और गन के पीछे कुछ बंदे खुसर फुसर कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं क्या ये इस तरह है कि इनफाइनाइट नंबर की पॉसिबिलिटीज को देखना। फिर अपना गन बोलता है कि भले ये जोहान श्योंग के पाथ के ऑपोजिट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डैनियल पार्क सिर्फ ओपोनेंट के अटैक्स को डॉच कर सकता है। अपने ओपोनेंट के इंटेंशंस को रीड करने का मतलब है आप उनके डिफेंस को भी रीड कर सकते हो। एंड हम देखते हैं हमारे डैनियल ने पेचोन के डिफेंस को रीड करके उसे काफी तगड़ा पंच मार दिया था और इस पंच से पेचोन की हालत भी खराब हो गई। एंड गन अपनी लास्ट लाइन बोलता है, दूसरे शब्दों में डैनियल पार्क के जैसा और कोई नहीं होगा या फिर डैनियल पार्क अनराइवल्ड होगा।
फिर हम देखते हैं टॉम ली को जो बोलता है पे चोंजो। वो बंदा मैनलैंड के 7 स्टार्स में से एक है। उसके सामने थे मैनेजर किम जो बोलती है 7 स्टार्स। एंड टॉम ली बोलता है मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है, मैनलैंड के 7 स्टार्स का मतलब है 7 ग्रेट मास्टर्स चाइना के। वो आपस में कम्पीट करते हैं चाइना की बड़ी टेरिटरी को हासिल करने के लिए। एंड हमें 7 का डिजाइन भी दिखाया जाता है। और देखो यहाँ से एक और चीज कंफर्म हो जाती है, अगर इन 7 मेनलैंड स्टार्स का डिजाइन बनाया गया है तो डेफिनेटली इन्हें फ्यूचर में दिखाया भी जाएगा, अदरवाइज ये डिजाइन ऐसे वेस्ट तो नहीं होने वाला। टॉम ली बोलता है उनमें से हर बंदा बहुत ही खतरनाक पावर पोजेस करता है। लाइक पे चोंजो के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। युगांगा एक ऐसा पर्सन था जो ऐसे इंसान को रोक सकता था। इवन गैप्योंग किम भी युगांगा की फाइटिंग प्रोग्रेस को बहुत हाई मानते थे। इस वॉर के अंदर जेग्योना के सामने एक बड़ा चैलेंज है। मैनेजर किम बोलती है वो क्या है। एंड टॉम ली बोलता है कि उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इतना कैपेबल हो कि वो पे चोंजो को हरा सके। वो बंदा मेनलैंड के 7 स्टार्स में से एक है। वो कोई फर्स्ट जनरेशन का किंग नहीं है, बल्कि वो एक प्री जनरेशन का किंग है। भाई साहब क्या ही बैंगर लाइंस बोल रहा है टॉम ली। उस जैसे बीस्ट को कौन ही हरा पाएगा। एंड हम देखते हैं अभी के लिए डैनियल पार्क ने पेचोन पर एक और अटैक कर दिया। पेचोन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे अटैक्स इस बच्चे पर लग ही नहीं रहे हैं। कीन सेंसेस, ये बच्चा उन सेंसेस का यूज कर रहा है। और देखो अगर आप नोटिस करो तो डैनियल पार्क बहुत देर से पेचोंजो के अटैक से डोज कर रहा है, बट वो अभी तक थका नहीं है। मींस डैनियल पार्क अगर अपने पाथ से सिर्फ डोज करता रहे तो वो ज्यादा नहीं थकता है। और अभी भी कंटिन्यूअसली पेचोन अटैक करते हुए जा रहा था। डैनियल पार्क सारे अटैक से डोज कर रहा था। पेचोन बोलता है अच्छा अब मैंने देखा ये उसकी आंखें हैं। वो इनहांस्ड विजन का यूज कर रहा है मेरे अटैक्स को रीड करने के लिए। फिर पेचोन सबसे पहले यूज करता है स्पीड मास्टरी का। एंड उसमें कंबाइन करता है अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी को, जिससे वो यूनिक स्किल क्रिएट करता है जिसका नाम था ब्लैक एलिगेटर स्पाइक। यूनिक स्किल को सिग्नेचर मूव भी बोला जाता है। तो ये सिग्नेचर मूव डैनियल को लगने ही वाला था, पर उससे पहले अपना डैनियल काउंटर अटैक कर देता है। इस अटैक से पेचोंजो की हालत खराब हो जाती है। पेचोन अपने मन में सोचता है कि इसने मेरी ब्लैक एलिगेटर स्पाइक से डोज कर लिया एंड इसका काउंटर भी कर दिया। इवन चाइना के वो 6 स्टार्स भी इस अटैक से बहुत मुश्किल से डोज कर पाते हैं। और इसने काउंटर अटैक करना भी मैनेज कैसे कर लिया। और ये किस टाइप का अटैक था। मैंने अपने आप को बहुत कम टाइम के लिए ओपन छोड़ा था। ये बच्चा इतनी सी चीज का एडवांटेज कैसे ले पाया। एंड डैनियल बोलता है मैं देख पाया, जैसे कि सेम मैं उस टाइम भी देख पाया था। डॉक्टर जो से फाइट करते टाइम एक छोटे से मूवमेंट में डैनियल पार्क को एक लाइट दिखी जो होती है ओपोनेंट की ओपनिंग। डैनियल बोलता है मैं अपने ओपोनेंट की ओपनिंग्स को देख सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डैनियल पार्क ओपोनेंट के बॉडी की वीकनेस को देख सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कोई वीकनेस नहीं होती, वो सिर्फ ओपोनेंट की ओपनिंग होती है। और यहाँ पर पेचोंजो के चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो जमीन पे गिर जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है काफी ज्यादा। यायुला को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर तभी अपना डैनियल पार्क भी नीचे गिर जाता है। डैनियल बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस मूव को बहुत ही ज्यादा इंटेंस फोकस चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था अपने 500 सेंसेस का यूज करना इतना ज्यादा थका देगा मुझे। तो देखो थोड़ा मैंने जितना ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ। डैनियल पार्क डोज करने पर उतना ज्यादा नहीं थकता है। डैनियल पार्क ने लिटरली पेचोंजो के सैकड़ों मूव्स को अभी अभी डोज किया था। बट जैसा कि अपने डैनियल ने कहा कि वो ओपनिंग वाला अटैक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फोकस लेता है एंड उससे डैनियल इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। डैनियल जमीन पर गिरते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी एंड माइंड का ड्रेन अनरियल है। मुझे एक छोटे से ब्रेक की नीड होगी। इसकी आदत के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन स्टिल मैं जीत गया एट लास्ट। मैंने पेचोंजो को हरा दिया, वन ऑफ द 7 मेनलैंड स्टार्स। और अभी अपनी यायुला पेचोंजो पर चढ़ जाती है वेपन के साथ उसे मारने के लिए, पर तभी पेचोन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो बोलता है तुझे लगता है कि तू मेनलैंड के एक स्टार्स को ऐसे मार सकती है। वो युवला को दूर उछालकर खड़ा होता है कि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी। मैंने इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन कभी भी सफर नहीं की है। मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ एंड मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर रही है। तू सिर्फ अपनी साइट का यूज नहीं कर रहा था, तू अपने 500 सेंसेस का यूज कर रहा था। तू सही में मोन्स्टर है। तूने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो कि काउंटलेस पावरफुल फाइटर्स ने सिर्फ इमेजिन ही किया था। अगर तूने अपना पाथ खोज लिया होता एक दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, सिर्फ 1 मिनट पहले, तो शायद अब तक मैं मरा हुआ होता। मैं इस वक्त इसीलिए खड़ा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं 7 स्टार्स में से एक हूँ। मैं इस वक्त इसीलिए खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं पेचोंजो हूँ। इस छोटे से नेशन के लड़के, तुझे पता है मैं एक मेनलैंड का स्टार कैसे बना? तुझे पता है लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। और पेचोंजो यहाँ पर यूज करता है एंड्योरेंस की मास्टरी का। पेचोन बोलता है बिकॉज ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस सिर्फ और सिर्फ डैमेज से डील करने में
हेल्प नहीं करती। जब आप एंड्योरेंस की पीक पर पहुंच जाते हो मेरी तरह, तो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है अपनी कॉन्शियसनेस से अपने ब्लड सर्कुलेशन को स्पीड अप करना। इस प्रोसेस में आपकी स्किन डार्क कलर की हो जाती है। और पे चोंजो की इस यूनिक स्किल का नाम है ब्लड ब्लैकनिंग। वो बोलता है इसीलिए ही मुझे ब्लैक एलिगेटर बोला जाता है। इस छोटे से नेशन के लड़के मैं अपनी हार मानता हूँ। और देखो इसीलिए लोग पे चोंजो को हारा हुआ मानते हैं डैनियल से, क्योंकि पे चोंजो ने खुद अपनी डिफीट एक्सेप्ट की थी। पे चोन बोलता है फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी भी बार खड़ा हो जाऊं, मेरे लिए तुझे हराना हमेशा इम्पॉसिबल ही होगा। डैनियल सोचता है माई हेड इज किलिंग अप, मेरे लिए फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तभी पे चोन अपना हाथ डैनियल के पेट में घुसा देता है। पे चोन बोलता है कि तू इस अटैक को डॉच नहीं कर पाया क्यों? ओ अब मैं देखा, तू उस टेक्निक का और ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। तेरी वो टेक्निक अद्वितीय है, इसीलिए नेचुरली इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। और तभी यहाँ पर जेग्योन आकर इस फाइट को डिसरप्ट कर देता है। देखो आई थिंक वीडियो काफी बड़ी बन चुकी है, तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखना चाहिए। मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ वीडियो के हमारे फाइनल टॉपिक पर। क्या सही में डैनियल ने पे चोंजो को हरा दिया? देखो फर्स्ट थिंग, जो पे चोंजो ने हराया है वो पाथ डैनियल नहीं है। डैनियल अपने पाथ से खुद ही एग्जॉस्ट होकर हार गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पे चोंजो ने खुद अपनी डिफीट को एडमिट किया है। एट लास्ट पे चोंजो ने ये भी बोला था कि डैनियल पार्क, अगर तू सिर्फ 1 मिनट पहले भी अपना पाथ अचीव कर लेता तो शायद मैं अभी तक जिंदा ना होता। तो देखो अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछो कि क्या अपना पे चोंजो डैनियल पार्क से हारा था, तो मेरा आंसर होगा प्रीटी मच यस। हाँ, पे चोंजो डैनियल पार्क से हारा तो है। और देखो सच बताऊं तो पे चोंजो ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि हम ये माने कि पे चोंजो ने डैनियल को हराया है। सिंपली डैनियल ने अपने पाथ का यूज किया एंड फर्स्ट टाइम यूज किया, इसलिए वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, उसका माइंड एंड उसकी बॉडी दोनों ही कुक हो गई, जिसकी वजह से डैनियल खुद से ही हार गया। अगर आप इसको जोहान एंड गन वाले केस से कंपेयर करो तो एक्चुअल में गन ने जोहान को इतना पीटा था जिसकी वजह से जोहान आगे जाकर बेहोश हो गया। बट पे चोंजो के टाइम तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और लुकिज्म में आगे जाकर भी ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम दी गई है कि पे चोंजो डैनियल पार्क से हार गया था। तो मानवा लॉजिक को फॉलो करते हुए मेरे अकॉर्डिंग ये मानना गलत नहीं होगा कि यस, पे चोंजो अपने डैनियल पार्क से हारा था। और देखो अगर तुम सोच रहे हो कि लास्ट में तो रिजल्ट मैटर करता है, पीडीजी सेंस इस बात को इतना ज्यादा क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इसका रीजन है पाथ इज ग्रेटर देन पाथलेस वाली बात। यहाँ पर पीडीजी सेंस उसी चीज को प्रूव करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये कंडीशंस बनाई है ताकि पाथ इज ग्रेटर देन पाथलेस वाली बात मेंटेन रहे थोड़ी। और बाकी तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। मानवा के अकॉर्डिंग तो यस, अपना पे चोंजो डैनियल से हारा था, ये बात माननी गलत तो नहीं है। और डैनियल भी अपने पाथ के साइड इफेक्ट्स की वजह से हारा था, ना कि इस रीजन से कि पे चोंजो ने उसे इतना पीटा कि वो हार गया। हाँ, लास्ट में आकर पे चोंजो ने क्रेडिट तो ले लिया डैनियल को हराने का, बट रियल रीजन तो उसका पाथ ही था। और हाँ, अगेन से डैनियल यहाँ पर जब अपने पाथ का यूज नहीं कर पाया तब वो हारा। तो पाथ डैनियल तो एक्चुअल में कभी हारा ही नहीं। तो पाथ इज ग्रेटर देन पाथलेस वाली बात यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सही साबित हो रही है। बाय द वे कीटे गेम के पास पाथ है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मैंने काफी वियर्ड सी बात सुनी थी कि चांगशु के अकॉर्डिंग कीटे के पास कोई टेक्निक नहीं है, मींस उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, और बिना टैलेंट के तो किसी यूजर के पास पाथ हो ही नहीं सकता। तो देखो मैं सिंपली बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप टैलेंट की डिफिनेशन देखो। टैलेंट का मतलब सिर्फ टेक्निक नहीं होता है, टैलेंट मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। लाइक अगर कोई बंदा बिना ट्रेन किए ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, तो वो भी एक टैलेंट ही होता है। टैलेंट का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ टेक्निक से ही नहीं होता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कीटे के पास कोई टेक्निक ना हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कीटे के पास टैलेंट नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो क्या कोई दूसरा बंदा कीटे जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहा है उस टाइप के एनवायरनमेंट में रहकर कीटे जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। कीटे के पास टैलेंट था इसीलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और टैलेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्निक नहीं होता है। बाय द वे यही तक थी फाइट, तुम्हें क्या लगता है पे चोंजो वर्सेस डैनियल वाली फाइट पर तुम्हारी क्या ओपिनियन है? टेल मी इन द कमेंट्स। और इसकी नेक्स्ट वाली फाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लाइक पे चोंजो एंड गो की फाइट एंड पे चोंजो जेग्योना सैम्यूल एंड जे किम की वो वाली फाइट। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।